थंबनेल में मैंने कुछ नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या लिखूं। जब से वाराणसी का जो अनाउंसमेंट टीजर आया है, पहला लुक आया है महेश बाबू का, भाई धमाका हो चुका है। चारों तरफ लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, पूरे सोशल मीडिया पे कहानियां नहीं बताई जा रही है। कोई कह रहा है नया रामायण बन रहा है, कोई कह रहा है महाभारत की तैयारी हो रही है, कोई कह रहा है कि टाइम ट्रेवल मूवी है, कोई कह रहा है साइंस फिक्शन मूवी है। तो भाई इसमें कुछ बातें सच हैं, और जब सबने अपनी अपनी बातों को बता दी, अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त करी, तो मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ। मैंने कहा चलो मैं भी जो मेरे अंदर भावनाएं व्यक्त करी उन्हें तो निकालना पड़ेगा ही, बिकॉज खुजली हो रही थी 2 दिन से। तो मैंने सोचा भाई आज जो है अपनी भावनाएं व्यक्त कर देते हैं। तो मेरी भावना ये है कि ये तो टाइम ट्रेवल है, ये कंफर्म मुझे लग रहा है। बिकॉज आप जब टीजर देख रहे हो और जो अलग अलग टाइम डायमेंशन दिखा रहा है, चाहे वो वाराणसी का हो, चाहे फिर 2027 में संभावी जो एस्ट्रोनॉट गिर रहा है वो हुआ हो, फिर आइसबर्ग एंटार्क्टिका का जो आइसबर्ग दिखाया जा रहा है वो टाइम हो, उसके बाद अफ्रीका का टाइम जोन हो, उसके बाद फिर वनांचल का जो उग्रमती केव हो वो हो गया हो, और फिर 7000 BC में जो रामायण का टाइम डायमेंशन है, इन सब में एक चीज कॉमन है, वो है महेश बाबू का किरदार रुद्रा। अगर आप नोटिस आपने किया होगा तो हर जगह पे एक जो पर्टिकुलर पर्सन है वो हर जगह दिखाई दे रहा है। अगर आप देखोगे तो वाराणसी वाले में जहाँ यज्ञ करते हैं साधु, और उस यज्ञ के दौरान 2027 में जो एस्ट्रोनॉट गिरता है संभावी, वो गिरता है एंटार्क्टिका के आइसबर्ग में, जैसा मुझे लग रहा है। वहाँ पे उस जो बर्फ का जो चट्टान है वहाँ बहुत सारे आदमी है, वहाँ पे एक बंदा आपको दिखता है, वही बंदा कट टू आपको दिखता है अफ्रीका के जंगलों में पैराशूट से गिरता हुआ, और वही उसी अफ्रीका के जंगल में नाइट में बोट पे रहता है। और ये वही बोट आई थिंक होगी जो हमें आइसबर्ग में दिखा हुआ टूटा हुआ मिला हुआ है। और फिर उसके बाद वनांचल दिखाता है जहाँ पे काली माँ का एक मूर्ति है जो कि कटी हुई है सिर उनकी, और ऊपर से एक औरत गिर रही है, एक लेडी गिर रही है रेड साड़ी में, जो कि डेफिनेटली प्रियंका चोपड़ा मंदाकिनी का किरदार है। और वहीं साइड में महेश बाबू का किरदार रुद्रा है, वो भी वहीं पे है। और एक अदर साइड में आपको बहुत सारे आदमी दिख रहे होंगे ब्लैक ड्रेस में, और नीचे एक साधु जो तपस्या कर रहा है, ग्रीन लाइट जल रही है, ग्रीन अग्नि जल रही है। इसके बाद जब आप 7000 BC में जाओगे, जो कि रामायण का टाइम है, जहाँ पे हनुमान जी का बहुत विकराल रूप दिखाया गया है, और उनकी पूंछ पे अगर आप ध्यान दोगे तो एक रथ जा रहा है, उस रथ पे भी रुद्रा ही है। और उसके बाद सीधे हमें दिखता है रुद्रा का वो लुक जो कि वाराणसी से है, सॉरी उसके बाद मणिकर्णिका घाट का दिखता है, जहाँ पे जब राम जी ब्रह्मास्त्र चला रहे हो, उसकी जो आप रोशनी कह लो या जो कह लो, वो सीधे मणिकर्णिका पे आती है, मणिकर्णिका घाट पे आती है। और वहां से फिर निकलता है रुद्रा का अवतार, जो कि एक बुल पे, जो कि शंकर जी की सवारी है, उस पे आता है। काफ़ी आंखों में इंटेंसिटी है, और सामने हो सकता है कोई युद्ध होने वाला हो या किसी से लड़ने वाला हो, और वो कोई और नहीं, वो पृथ्वीराज सुकुमारन की आर्मी हो सकती है, उनकी सेना हो सकती है, या जो भी कह लो। तो ये तो कंफर्म हो चुका है कि रुद्रा कोई आम इंसान नहीं है, या फिर अगर वो आम इंसान है तो उसके पास कोई अलौकिक शक्तियाँ होंगी जो कि ये अलग अलग टाइम डायमेंशन में जा सकता है। या फिर जैसा कि आप देख सकते हैं कि पृथ्वीराज सुकुमारन का जो किरदार है कुंभ, वो पैरालाइज्ड है, बट वो एक ऐसे चेयर पे है जिसके अनेकों हाथ हैं, और इट मीन्स कि वो एक साइंटिस्ट है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको एक ऐसी शक्ति की तलाश है जिससे वो ठीक हो सके और इस दुनिया पर राज कर सके। या फिर जैसे अगर आप उसका नाम देखो तो कुंभ है, और रुद्रा जो नाम है, ये दोनों नाम कनेक्ट होते हैं पुराणों से। रुद्रा शिव शंकर का नाम हो सकता है, या राम के भी किसी अवतार का नाम हो सकता है, विष्णु जी के किसी अवतार का नाम हो सकता है। और कुंभ जो है, कुंभ मुझे लगता है कि रावण खानदान में कुंभकर्ण था, उसका नाम हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कनेक्शन मिल रहे हैं, और इससे ये लग रहा है कि जहाँ तक रुद्रा अलग अलग टाइम ट्रेवल में जाके हो सकता है उस चीज़ की तलाश कर रहा हो, शक्तिशाली वस्तु कह लो, या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको हासिल करके कुंभ काफ़ी शक्तिशाली हो सकता है, उसकी तलाश में वो टाइम ट्रेवल कर रहा हो। और सिर्फ वही नहीं, इवन मंदाकिनी का किरदार निभा रही प्रियंका चोपड़ा भी, क्योंकि आपने देखा होगा वनांचल के जो गुफा में जब जो लेडी गिर रही है, तो भी एक अलग टाइम डायमेंशन है। तो इस तरह लग रहा है कि ये पूरी जो मूवी होने वाली है, ये तो पहले तो टाइम ट्रेवल होने वाला है, फिर अलग अलग दुनिया के अलग अलग कोनों में ये जाएंगे, और एडवेंचरस होने वाला है। बिकॉज जब इस मूवी का अनाउंसमेंट हुआ था तो ये कहा जा रहा था कि एक जंगल एडवेंचर होने वाला है। और एस.एस. राजमौली का जो ये विजन है ना, इस पूरे टीजर को देखने के बाद ये समझ में आ गया कि भाई बंदे में कुछ तो अलग बात है, और जिस तरीके से वो सोचते हैं और जिस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को वो इतना सीरियसली काम करते हैं, उसे लेकर आगे जाते हैं। और इस बार कोई बाहुबली नहीं बन रही है, इस बार कोई RRR नहीं बन रही है, इस बार वो कुछ और दिखाना चाह रहे हैं दुनिया को। शायद वो हमारे पुराणों के बारे में बताना चाहेंगे, या हो सकता है हमारी संस्कृति के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं। बिकॉज हर एक चीज़ कनेक्टेड है, चाहे आप वाराणसी से शुरुआत कर लो, या फिर आप
अफ्रीका के जंगलों से शुरुआत करो, बिकॉज हर एक मूवमेंट में या हर एक सीन में कोई भी एक चीज़ अगर दिख रही है आपको ना, तो उसका कोई ना कोई मतलब है। इवन जो आइसबर्ग में जो एक बोट टूटा हुआ नीचे हिस्से में, उसका भी कोई मतलब है। अब वो बोट हो सकता है कि पृथ्वीराज सुकुमारन के आर्मी का हो, या फिर महेश बाबू खुद यानी कि रुद्रा का हो। तो एस राजमौली का जो विजन है, जो उनके कहानी बताने का तरीका है, वो बहुत ही डिफरेंट है। और इस बार वो अपने इस प्रोजेक्ट को ग्लोबली और बड़ा दिखाना चाह रहे हैं, और ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखो इंडियन सिनेमा ये होता है, ये होता है इंडियन सिनेमा, और ये होती है ताकत इंडियन सिनेमा की। और इस टीजर की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। बहुत सारे क्रिटिक्स हो गए या बहुत सारे लोग हुए, इसके बारे में बात करते हुए नहीं थक रहे हैं। और महेश बाबू आई थिंक पहली बार ऐसे अवतार में दिख रहे हैं, बिकॉज उन्होंने इस रोल के लिए काफ़ी प्रिपरेशन भी की है। पृथ्वीराज सुकुमारन जो कि विलेन के रोल में आ रहे हैं, वो भी बहुत ही अलग अवतार में दिख रहे हैं। और उनका भी जब पोस्टर लॉन्च हुआ था तो बहुत क्रिटिसाइज किया गया था, उनके रोल को भी कंपेयर किया गया था हॉलीवुड के स्पाइडरमैन का जो एक विलेन है उससे कंपेयर किया गया। फिर जो ऋतिक रोशन की मूवी आई थी क्रिस में विवेक ओबराय का जो रोल था वो भी पैरालाइज था। तो ऐसे बहुत सारे क्रिटिसिज्म उनको सहने पड़े, बहुत कुछ सुनना पड़ा। और जब इसका लॉन्च हो रहा था तो वहाँ पे जो LED लगी थी वो 70x70 की लगी थी, और 45 जनरेटर उसके लिए रखे गए थे। उस दौरान कुछ लेट भी हुआ था, उसके लिए भी काफ़ी बातें हुई कि जब टाइम दिया गया 7 बजे का तो इतना लेट क्यों हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें हुई, बट इतना पता है कि 2027 में जब ये मूवी आएगी ना, तो भाई धमाका होगा, एक नया रिकॉर्ड बनेगा। और अभी तो बहुत टाइम इस मूवी को है, लेकिन जिस तरीके से एस राजमौली से बना रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने दिखाया है, लगता है कि कुछ ऐसा हमें अनुभव करने को मिलने वाला है, एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है, जो कि हमने पहले कभी नहीं किया हो। और जो सबसे अच्छा मुझे पर्टिकुलर सीन इसमें जो लगा, एक तो वो केव वाला लगा जहाँ पे माँ काली का प्रतिबिंब है, और दूसरा जो भाई जो रामायण का जो युद्ध है ना, उसको अगर मैं सिर्फ उसी पर्टिकुलर सीन की अगर मैं बात करूँ, इतनी बारीकी उसमें दिखाई है। पहले तो वो विकराल रूप दिखाया हनुमान जी का, जो कि बहुत ही उमंगस है, और गूज़बम्प्स आते हैं जब वो सीन आता है। फिर पूंछ जो उनकी है, उस पर जो रथ चल रहा है, इतनी बारीकी उन्होंने दिखाई है। प्लस जो वानर सेना जो कि भगवा झंडा लेके चल रही है, और जो एक पिरामिड बनता है वानरों का, जिसपे राम जी खड़े हैं, ब्रह्मास्त्र चला रहे हैं, और सामने उनके या तो कुंभकर्ण है या फिर रावण है या कोई ऐसा है जिसके ऊपर वो ब्रह्मास्त्र चलाना चाह रहे हैं। तो इतनी बारीकी से एस राजमौली अपने प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, और इस तरीके से दिखाते हैं लोगों को कि लोग पहले ही इतना इंटरेस्ट आ चुका है इस मूवी में कि जब तक ये आएगी तब तक पता नहीं क्या हो जाएगा। और मुझे लग रहा है कि ये बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, जैसे कि ट्रिपल आर आई थी, उसने बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ा। तो मुझे लगता है कि ट्रिपल आर के बाद ये जो मूवी आने वाली है, ये भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग होने वाली है। तो भाई मुझे तो जो मेरे अंदर था वो मैंने आपसे बता दिया, और भी बहुत सारी बातें थी, लेकिन ठीक है जितना भी है वो मैंने बता दिया। तो ये तो कंफर्म हो गया कि टाइम ट्रेवल होने वाला है, यानी कि टाइम अलग अलग डायमेंशन में जाके रुद्रा का किरदार हमें दिखने को मिलने वाला है, और अलग अलग पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पे इसको दिखाया जाएगा। प्लस साइंस फिक्शन भी है, बिकॉज जो कुंभ का जो रोल है पृथ्वीराज का, वो एक साइंटिस्ट की तरह मुझे दिख रहा है, बिकॉज जो उसने चेयर बनाई है वो कोई नॉर्मल चेयर नहीं है। मंदाकिनी का जो किरदार है वो थोड़ा सा उसे छुपाया गया है, बिकॉज वो भी इस फिल्म में जो रुद्रा का किरदार है उसके साथ निभा रही है, क्योंकि उसका भी जब पोस्टर आया था तो वो साड़ी में है और शॉर्ट गन लिए अपने हाथ में, वो फायरिंग करी, यानी कि वो भी इस चीज़ का पार्ट है। लेकिन वो क्या है, क्या वो नॉर्मल लेडी है, या उसके अंदर भी कोई सुपर पावर है, या रुद्रा जो है उसी के अंदर कोई सुपर पावर है। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल दिमाग में आते हैं। लेकिन हाँ, कुल मिला ये है कि हमें एक अच्छी मूवी और एक अच्छी दुनिया, एक अलग दुनिया हमें देखने को मिलने वाली है, और IMAX में आएगी तो इसका मज़ा अलग ही होने वाला है। फिलहाल आपको कैसा लगा ये टीजर, और क्या चीज़ें आपको पसंद आई, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और कोई गलती हो तो प्लीज़ बताइए। मैं आपको मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।